हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी का चैप्टर 2 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग यानी कि भाषा शिक्षण। दोस्तों, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है और आते रहेगा। इस चैप्टर को भी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेस्ट प्रिंसिपल बचेगा। साथ में डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं और जेटेट का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपना इस चैनल में जब तक जेटेट का नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम लोग 2016 का जो अवेलेबल सिलेबस मेरा हाथ में है उसको हम लोग 100% कंप्लीट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा, न्यू सिलेबस हम लोग के हाथ में आएगा, उस समय हर एक सब्जेक्ट का 2 से 3 एडिशनल चैप्टर ओनली वहां पे ऐड होगा, जिसको हम लोग उस ड्यूरेशन पे कवर कर लेंगे। और अभी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगा कि सडनली और नोटिफिकेशन सडनली आएगा, एग्जाम भी आपका सडनली होने वाला है। ठीक है, टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम लोग जो अवेलेबल सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जहां मोटिवेशन नहीं है वहां पे सक्सेस नहीं है। और लैंग्वेज सीखने का बात जहां पे है, और वो भी जो प्राइमरी लेवल में जो बच्चा को लैंग्वेज सिखाया जाता है, वहां पे बिना मोटिवेशन का आप बच्चा को नहीं सिखा पाओगे। अभी बच्चा को आप मोटिवेट कैसे करोगे लैंग्वेज के ऊपर में? हो सकता है कि उसके ऊपर आप कुछ प्राइज रख दो, उसको खेल के माध्यम से, उसको गाना गा के। अल्टीमेटली आपको बच्चा को मोटिवेट करना है, तब जाके बच्चा सीखने में इंटरेस्ट लगाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा का डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। क्या? मोटिवेशन। इट कैन डन विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव। आप बच्चा को कुछ छोटा मोटा प्राइज देके उसको मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ, आज इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखो और एंड ऑफ द क्लास जिसको मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा अगर उसका आंसर मिल जाएगा तो हम एक तो ये प्राइज रखेंगे। मतलब बच्चा को आप मोटिवेट कर सकते हो। बच्चा को कुछ टेक्निक, चार्ट्स, कुछ पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, अदर सिमिलर विजुअल डिवाइस। तो क्लासरूम में बच्चे को मोटिवेट करने के लिए अगर एक बड़ा बच्चा है जिसको हम लोग लैंग्वेज सिखाएंगे, सपोज दैट 9-10 का बच्चा है, और उसको अगर हम लोग इंग्लिश का क्या वैल्यू है, उसको अगर हम लोग उसको करियर के बारे में समझाएंगे कि विदाउट इंग्लिश आप आज की तारीख में कहीं भी नौकरी आपको नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा वो? वैल्यू देगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश सीखना है क्योंकि मुझे नौकरी लेना है। लेकिन एक प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है, एलिमेंट्री लेवल में, उसको वैल्यू नहीं समझ में आता है इंग्लिश लैंग्वेज का। और हम लोग भाषा, कौन सा भाषा सीखते हैं क्लासरूम में? जो मदर टंग होता है वो तो हम लोग ऑटोमेटेड सीख जाते हैं हम लोग को नेचुरल वे से। लेकिन जो L2 होता है यानी कि फॉरेन लैंग्वेज, या तो आप उसको टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हो, तो उसको सीखने के लिए आपको क्लासरूम को मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जब तक आप बच्चा के अंदर में हैबिट नहीं लाओगे कोई भी चीज का, उसका सक्सेस नहीं होता है। क्या बोल रहा है? एज वी हैव मास्टर्ड अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। हम लोग कोई भी चीज में मास्टर तब होते हैं जब उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी चीज को हम लोग तब मास्टर बनते हैं, तब हम लोग परफेक्ट होते हैं जब हम लोग उसको, उस स्किल्स को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है? दस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। लैंग्वेज, भाषा भी हम लोग, भाषा में भी मास्टर हम लोग बन सकते हैं। कब? आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद लैंग्वेज कैन ऑल्सो भी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हम लोग लैंग्वेज में भी मास्टर बन सकते हैं। तो हैबिट बहुत जरूरी है, हैबिट करना। इन मदर टंग हैबिट आर फॉर्मेट
अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली मतलब क्या होता है, जो अनसेंस में होता है, अनसेंस में मतलब आपको ऑटोमेटेड मिल जाता है। मदर लैंग्वेज आपको सीखने के लिए, मातृभाषा सीखने के लिए आप मातृभाषा आप ऑटोमेटेड सीख जाते हो, ये और मतलब अनसिक्वेंसली, मतलब आप उसमें कुछ सीखने का जरूरत नहीं पड़ता है आपको। वाइल इन ए फॉरेन लैंग्वेज इट इज फॉर्म्ड कॉन्शियसली, आपको कॉन्शियसली होकर सीखना पड़ेगा फॉरेन लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, इसलिए हैबिट होना जरूरी है। एक नेक्स्ट प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना। इमिटेशन मतलब अनुकरण। बच्चा क्या करता है, एक छोटा बच्चा उसका मम्मी पापा को अनुकरण करता है, जब क्लास में जाता है उसका टीचर्स को अनुकरण करता है कि उसके हिसाब से जो टीचर्स जो कर रहे हैं, उसका मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए उसका जो मदर टंग, उसका जो मातृभाषा होता है वो अनुकरण से ही सीखता है, इमिटेशन से ही सीखता है। चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बच्चा, छोटा बच्चा अपना मातृभाषा को भी इमिटेशन से ही सीखता है। ए चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर्स वेरी मच। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा जो है चाइल्ड, वो इमिटेट करता है, क्या करता है, अनुकरण करता है किसको, उसका टीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से। इसीलिए द टीचर मस्ट बिकम ए गुड मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रेन। इसीलिए एक शिक्षक को हर एक समय हाउ टू स्पीक, हाउ टू कीप द गुड बिहेवियर्स, कैसे गुड बिहेवियर आप रख सकते हैं, आप कैसे पंचुअलिटी के साथ आप बात करते हैं, आप टाइम मेंटेन कैसे करते हैं, ऑल दिस एक्टिविटीज शुड मेंटेन बाय ए टीचर्स सो दैट वन स्टूडेंट्स यू विल फॉलो। सही है ना। अगर शिक्षक ही सही मॉडल्स नहीं होंगे, शिक्षक ही अगर सही रूल रेगुलेशन मेंटेन नहीं करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो जो बच्चा है जो उसको इमिटेशन करता है, उसको जो अनुकरण करता है, वो भी गलत चीज सीखेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन जो है, ये भी लैंग्वेज टीचिंग्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। दोस्तों प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये वर्ड हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और जो कि 100% सही बात है। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज में आप परफेक्ट नहीं बन सकते हो। तो लैंग्वेज भी वही सेम सेम चीज है। कोई भी भाषा को सीखना उतना आसान काम नहीं है, रातों रात कोई भी सीख नहीं सकता है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है ना। यू कैन नॉट बी ए परफेक्ट विदाउट एनी प्रैक्टिस। सो इसमें क्या बोल रहा है, इट इज सेड दैट द प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, sufficient practice and drill need to habit formation। प्रैक्टिस ही आपको हैबिट में लाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस सही रहेगा ना, तो आप वो क्या होगा, वो ऑटोमेटेड वो हैबिट में बन जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे कोई एक चीज के ऊपर में, वो ऑटोमेटेड वो हैबिट फॉर्मेट में आ जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। दोस्तों आपको मैं ये चाहता हूं, आपको आप ही का भाषा में, एकदम शुद्ध देसी भाषा में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्वेश्चंस उसी के अंदर में ही रहता है। और क्वेश्चंस अगर आप एक बार पढ़ के समझ लेते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप आंसर से 80% तरफ आप आंसर की तरफ चले गए, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल इसकी मत कीजिए, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच मतलब क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग ओरल बोलते हैं। तो बोलने से ही जो बच्चा सुनता है, कोई बोलता है तब ना बच्चा सुनता है। तो ओरल अप्रोच जो है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है, इट इज ये क्विकेस्ट। क्विकेस्ट मतलब क्या है, सबसे शीघ्र। क्विक मतलब क्या है, फास्ट, और फास्ट में से जो सबसे बेस्ट है। क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग का सबसे तेजी, वो होता है आपका क्विकेस्ट। क्विकेस्ट स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। स्पीच जो है ना, वो मोटिवेट करता है किसको, लर्नर को। किस चीज के लिए मोटिवेट करता है ना, लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगन विथ स्पीच। कुछ भी कोई भी चैप्टर्स का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें हम लोग बोल के ही उसको स्टार्ट करते हैं, तब बच्चा को समझ में आता है। बिकॉज स्पीच इज द वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। वाइटल मतलब जो बोलना होता है ना, बोल अगर हम बोलेंगे तब आप सुन पा रहे हो। तो बोलना जो है वहीं से ही लैंग्वेज को सीखा जाता है। क्लासरूम में एक वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। हम लोग कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं, उसका चार एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर में होता है। क्या होता है, पहले कोई भी चीज को हम लोग सुनते हैं,
उसके बाद हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। ये चीज को हम लोग LSRW बोलते हैं। कोई भी बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद वो पढ़ता है, उसके बाद वो लिखता है। आर द 4 बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज, मतलब एक बेसिक स्किल्स है भाषा का। These skills should be taught in their natural orders। और ये जो नेचुरल, एक तो नेचुरल ऑर्डर है, ये LSRW जो है ये एक नेचुरल ऑर्डर है, इसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि सबसे पहले वो लिखना स्टार्ट कर लेगा, हो ही नहीं सकता है, एग्जाम्प्टेड भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर है जो हर एक में सेम रूल अप्लाई होता है कि सबसे पहले वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो लिखेगा, वो पढ़ेगा, उसके बाद वो लिखेगा। सो क्या बोल रहा है कि LSRW, बिकॉज ए चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड ऑफ द लैंग्वेज, देन स्पीक, देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये एक नेचुरल वे है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इस सारे प्रिंसिपल को ऑलरेडी हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस वे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ और प्रिंसिपल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जरूर ऐड हो जाइए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।